हेलो बच्चों, कल मैं आपको भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें कल मैं आपको बता रहा था भाखड़ा नागल परियोजना की विशेषताओं के बारे में। आज हम केंद्र सरकार द्वारा संचालित दूसरी बहुउद्देशीय जल परियोजना के बारे में पढ़ाएंगे, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना के लक्षण या विशेषताएं या गुण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला गुण या लक्षण है कि दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम पूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो उसके बाद भारत में पहली बहुउद्देशीय जल परियोजना का निर्माण हुआ था। उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जल परियोजना कौन सी है, तो उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की संयुक्त परियोजना है। अर्थात दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कही जाने वाली, यानी पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। तो आपके पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी। दामोदर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? दामोदर घाटी बांध या दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कार्य सन 1948 में आरंभ हुआ था। तो जैसे कल हम पढ़ रहे थे भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में, तो इसका निर्माण कार्य भी सन 1948 में ही प्रारंभ हुआ था। लेकिन दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कार्य इससे पहले आरंभ हुआ था। तो इसीलिए यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, जिसका शुभारंभ आज़ादी के बाद सबसे पहले हुआ था। तो हमें ध्यान रखना है कि आपके जैसे प्रश्न आ जाता है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहते हैं। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात है। तो यानी ये नदी जब पश्चिम बंगाल में बहती है तो अपना मार्ग आसानी से परिवर्तित करती रहती है, और यहाँ पर मिट्टी के अपरदन की क्रिया भी अधिक होती है, और इसके कारण पश्चिम बंगाल में हर वर्ष लगभग बाढ़ आती है। तो इसी कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात है, अतः इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अब है आपके दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। तो दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की। ये बिहार और झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर बहती है तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहती है। उसके बाद ये कौन सी नदी मिल जाती है? हुगली नदी में। बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बाराकर, बोकारो और कोनार। ये तीनों नदियाँ दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। भारत सरकार ने अमेरिका की, यानी अमेरिका में एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है टेनेसी घाटी परियोजना। तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार ही
भारत में भी दामोदर घाटी निगम परियोजना की स्थापना की गई है। तो जैसे हमें ध्यान रखना है कि भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार हुआ है। तो उसका आंसर है दामोदर घाटी निगम परियोजना। या आपके ऐसे प्रश्न आ जाता है कि दामोदर घाटी निगम परियोजना की स्थापना अमेरिका की किस घाटी परियोजना के अनुसार हुआ है? तो टेनेसी घाटी परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो ये जो आपके दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी क्षेत्र यानी जहाँ होकर के ये नदी बहती है वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, यही इस परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस योजना में बाराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी व तलैया बांध, तो ये जो आपके दामोदर घाटी की ही सहायक नदी है बाराकर नदी, इस पर आपके मैथान, बाल पहाड़ी और तलैया बांध बने हुए हैं। इसकी जो दूसरी आपके सहायक नदी है बोकारो, इस नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार और दामोदर नदी पर अघर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी, आठ बांध, दुर्गापुर अवरोधक बांध का निर्माण किया गया। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि जैसे आपके दामोदर की सहायक नदी है बाराकर, उस पर 3 बांध बने हुए मैथान, बाल पहाड़ी और तलैया। बोकारो नदी पर एक बांध बना हुआ है बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध बना हुआ है और दामोदर नदी पर अघर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, दुर्गापुर अवरोध बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी पर बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। अर्थात दामोदर नदी पर 3 जगह ऐसे बांध बने हुए हैं या विद्युत गृह बने हुए हैं जहाँ पर बिजली का निर्माण किया जाता है। वो कौन कौन सी जगह? बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर। इन 3 जगहों पर 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया। यानी जो आपके दामोदर नदी है उससे सिंचाई के लिए, पीने के लिए नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों की लगभग कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। तो अभी मैंने आपको दामोदर घाटी परियोजना के लक्षण या विशेषताओं के बारे में बताया था। अब हम यहाँ से आगे कल आपको केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ाएंगे जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना।